नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आप लोगों को पता है कि 17,000 वैकेंसी की जो एक खबर है वो सब तक पहुंच चुकी है। अब बात आती है कि सबके माइंड में एक चल रहा है कि कट ऑफ क्या होगी। देखिए, कट ऑफ बताना आसान नहीं है क्योंकि बहुत लंबा विश्लेषण करना पड़ेगा। 50,000 से सीधे 17,000 पर हम लोग आ चुके हैं। लेकिन एक बात तो सत्य है जो सबको पता है कि मेरिट क्या जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन हाई जाने वाली है। ये हर व्यक्ति को ये चीज़ पता है कि हाई मेरिट ही जाएगी। और हाई मेरिट जाने का मतलब ये होता है कि आपको भी मार्क्स लंबे अच्छे लेके आने, ज़्यादा लेके आने। ज़्यादा मार्क्स कैसे लेके आएंगे? तो देखिए, एक सच्चाई है हर पेपर की। अगर एक पेपर में 5 सेक्शन होते हैं तो उन 5 में 1 या 2 सेक्शन ऐसे रखे जाते हैं जो वाकई बहुत टफ होते हैं, और बाकी के 2-3 सेक्शंस को ऐसा रखा जाता है कि बच्चे यहाँ से संभल कर यहाँ पर उनको अच्छा सॉल्व कर पाएँ ताकि वो मार्क्स को मेंटेन कर सकें। अब आप सपोज जिन सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग मान के जा रहे हो कि नहीं ये तो मेरा बहुत अच्छा है, सपोज वो सेक्शंस ही टफ आ गए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना, तो तुरंत अपने माइंड को स्विच करना होता है दूसरे सेक्शन में जो कहीं ना कहीं आसान आए होते हैं। तो इसीलिए आप ये तब कर पाएंगे जब आपके सारे के सारे सेक्शंस बहुत अच्छे से तैयार होंगे। इसीलिए मैं हर उस बच्चे से ये ही कहना चाहूँगा, सारे सेक्शंस को बहुत अच्छे से तैयार करके पेपर में जाइएगा। बात समझ में सबको आ रही है? क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर गलती से आपका वाला ही टफ आ गया तो आपका पेपर खत्म हो जाएगा। मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है जो 50-50 है, मतलब 50% बच्चे होंगे जो कहेंगे कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, और 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स में बिल्कुल जीरो होते हैं या जिनकी मैथ्स बहुत कमज़ोर होती है। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मैथमेटिक्स को साइड सब्जेक्ट बिल्कुल मान के मत जाना। 20 नंबर की मैथ आनी है, छोटा मोटा पोर्शन नहीं है मैथ्स का। तो हम लोग मैथ्स के डेली 5 क्वेश्चंस केवल करते हैं, केवल 5 क्वेश्चंस करते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, केवल ये 5 क्वेश्चंस ही आप लगा डालिए, मार्क्स तब भी आ जाएंगे। ये लिख के रख लेना क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 5 क्वेश्चन। बहुत देर बात कर ली हम लोगों ने, माफ करिएगा पेन आ जाता भाई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मैथ्स के आज के 5 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 41 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखिए, सतत शब्द को हम पिछले 3 वीडियोस में लगातार देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, लेकिन इस बार विषम संख्याओं के बारे में, मतलब ऑड नंबर्स के बारे में है, और औसत को हम एवरेज कहते हैं। एवरेज 41 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? फटाफट देख लेते हैं। हमने सबसे पहले जो संख्या है उसको x माना है, तो जो अगली संख्या हुई ये x+2 हुई, अगली वाली x+4 हुई, अगली वाली x+6 हुई, और अगली वाली x+8 हुई। बहुत से लोग ऐसा कह सकते हैं कि सर आपने तो कहा था कि ये विषम संख्या है और आप तो सारी सम संख्याएं ले रहे हैं। तो मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को बड़ी प्यार से समझा देता हूँ। अगर इसी को हम उतारते हैं किसमें, नंबर्स में उतारते हैं, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या हमने 1 मानी, तो अगली जो ऑड संख्या विषम संख्या 2 तो होगी नहीं, 3 ही तो होगी, और 3 के बाद 5 ही तो होगी, 5 के बाद 7 ही तो होगी। तो इनमें कितने कितने का अंतर है? तो भाई सब में 2 ही 2 का तो अंतर आएगा। तो इसलिए ये मत सोचिए कि भैया x+2 का मतलब वो इवन हो गया, ऐसा नहीं है। x+2 का मतलब ये हुआ कि x में और अगले नंबर में 2 का गैप है। x और x+4 का मतलब क्या हुआ कि x और x+4 मतलब जो अगली संख्या है उसमें 4 अंकों का अंतर है। तो यही होता है, क्योंकि 1, 3, 5। अब देखिए 1 और 5 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट की बात है, इसको पकड़ के चलिएगा। तो भैया हमने मान लिया। अब औसत क्या होता है? तो ये भी हम लास्ट क्वेश्चन वीडियोस में देख चुके हैं। औसत का मतलब होता है जितनी भी आपको संख्याएं दी गई उन सबको जोड़ डालो और टोटल वो कितनी संख्याएं हैं उनसे उसका भाग दिला दो। अब हमने वही लिख दिया कि x, x+2, x+4, x+6, x+8, टोटल ये 5 संख्याएं थी, तो अपॉन में 5 हो गया, और इसका डिवाइड करने के बाद आंसर 41 हमें पहले से ही क्वेश्चन में बता दिया गया, क्योंकि ये एवरेज निकाला गया है। बस फटाफट इसको सॉल्व करना है, सारे जोड़ दीजिए। तो 5x हो गया, बाकी 2, 4, 6, 8 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 जाएगा इसके पास, 41 गुणे 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 205 हो जाएगा, और ये जो 20 है ये उठ के इधर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस करने पे 185 आएगा, और 5x का 5 उठ के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 37। प्रश्न क्या पूछ रहा था? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आपको पता है सबसे बड़ी संख्या हमने x+8 मानी थी, मतलब 37 में 8 जोड़ देंगे तो आंसर हो गया 45। फटाफट इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तरीका सिर्फ एक ही रखा करिए, जैसे ही नया क्वेश्चन आता है तुरंत वीडियो पॉज कर दिया करिए, खुद से पहले ट्राई करिए।
देन आपके सामने आंसर्स तो होते ही हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित भिन्नों में से किस सेट में भिन्न अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम, देखो आरोही अवरोही, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको समझने के लिए या इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ 2-3 बातें पहले सुन लो। लंबी हो जाएगी वीडियो पर टेंशन मत लेना, सुन लो पहले ध्यान से। आप देखोगे तो 2/7, 3/8, 1/3, 4/7 ये सब में कॉमन है, कोई नई संख्याओं का एक भी पेयर नहीं है। तो आप लोग इस चक्कर में ना पड़ो कि सबको चेक नहीं करना है आपको। आप अपने पहले इन चारों का अपना सेट बना लो, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो आप क्या करो, इन चारों को अलग अलग लिख डालो और फिर उनसे खुद का सेट बना डालो और उसके बाद देखो कि आपका ऑप्शन कौन से मिल रहा है। अब आप एक को चेक करोगे, फिर दूसरे को चेक करोगे, फिर तीसरे को चेक करोगे, तो ये काम करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने इनको चेक करने का भी एक तरीका मैंने बहुत पहले भी बताया है, आज फिर से बता देते हैं। तो करना क्या है, किन्हीं दो को ले लो, किन्हीं दो को। आंसर वैसे इसका 4th है तो हमने उसी को समझाने के लिए ले लिया है। किन्हीं दो को ले लो, जैसे 4/7 और 3/8 को हमने ले लिया। अब क्या करना है, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब नीचे वाले का ऊपर से गुणा, नीचे वाले का ऊपर से गुणा। जो आप देख सकते हैं, देखिए ये इधर हुआ है और ये वाला इधर गुणा हुआ है, आप ये देख सकते हैं बड़े प्यार से भाई। तो करना क्या है, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 और 7 त्रिक 21 और 7 अठे 56, नीचे का भी गुणा करना है। तो 32/56, 21/56 कौन बड़ा है, 32 बड़ा है। तो वो आपको एक चीज मालूम चल गई कि 4/7 और 3/8 में 4/7 सबसे बड़ा है। तो अब हम यही देख लेते हैं कि 4/7 किस किस से बड़ा है। तो हम अगली संख्या ले लेते हैं, 1/3 से करके देखते हैं। 4 3 12, 7 एकम 7 और 7 त्रिका 21। तो आपने देखा कि इसमें भी कौन बड़ा है, तो 12/21 बड़ा है। मतलब क्या कि यहाँ पर भी 4/7 बड़ा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं 4/7 हमारा सबसे बड़ा है। हम 4/7 का फिर से करने वाले हैं 2/7 से। आप करेंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो फिर से 4/7 सबसे बड़ा हो गया। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई, क्या कि सबसे बड़ी संख्या इस पूरे चारों में 4/7 है। अब फटाफट ऑप्शन पे आ जाओ, क्या 4/7 से शुरुआत कहीं हो रही है? आपको साफ दिख गया कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आपको जैसे ही आंसर मिलेगा फटाफट आप टिक करेंगे। ये तरीके होते हैं टाइम को बचाने। अब आप चारों को सॉल्व करते तो सोचो कितना, एक छोटा सा सवाल और आप कितना लंबा समय लगा देते। तो फटाफट ये तरीका है, देखिए सोच का है, बस केवल सोच का ही अंतर है और कुछ नहीं। बाकी मैंने सबको इसमें कंपेयर करके दिखा दिया है ताकि आपको मालूम रहे कि कौन किससे बड़ा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में पॉज करके देख सकते हो। बाकी तरीका बता दिया कि क्विकली कैसे करना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक आयत रेक्टेंगल की परिमिति मतलब पैरामीटर 40 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3/2 है, 3:2 है। देखिए यहाँ पर वैल्यू नहीं दी है, आपको अनुपात में दिया गया है। इस आयत का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर है, आपको पैरामीटर दिया है और साइड्स का रेशियो दिया गया है और पूछा गया आपका एरिया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं। आपको मैंने हर बार बताया है, हर क्वेश्चन में बताया, कहीं भी कोई भी वैल्यू रेशियो में जब दिखती है ना तो सीधे उसके साथ x जोड़ दिया करो। हम मान लेंगे, माना कि लंबाई हो जाएगी 3x और चौड़ाई हो जाएगी 2x, x जोड़ दो, काम खत्म। तो भैया हमने माना 3x, हमने माना 2x। अब पैरामीटर परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 × l + b, मतलब 2 गुणे लंबाई ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। हमने रख दिया भाई 3x और 2x रख दिया और पैरामीटर हमको गिवन था 40, हमने 40 लिख दिया। अब 3x + 2x करेंगे तो 5x होता है। 2 को उठा के हम 40 के नीचे ले आए क्योंकि देखिए यहाँ पर ये हो रहा था मल्टीप्लाई। यहाँ पर आके भाई ये हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड होने पर कितना बचेगा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एरिया पूछा है। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई तब करोगे जब लंबाई पता होगी और चौड़ाई पता होगी। अभी हमें केवल x निकला है, हमें लंबाई और चौड़ाई नहीं पता। अब हमने लंबाई चौड़ाई को माना क्या था 3x और 2x, तो हम निकाल लेते हैं। 3 × 4 करेंगे, 3x का मतलब हो गया 3 × x मतलब 3 × 4 12 आ गया। 2x का मतलब 2 × 4 = 8 आ गया। अब आपके पास दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर उसकी लंबाई और चौड़ाई है। क्षेत्रफल निकालने में कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। फटाफट गुणा करो और आंसर निकालो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान जरूर रखिएगा। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मजा आ जाएंगे क्वेश्चन करने में। एक संख्या का 70% एक दूसरी संख्या के 3/5 के समान है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए ज़रूर मिलने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आपको नंबर ऐसे फेंक के जाते हैं कि लो नंबर ले जाइए नंबर, उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। एक संख्या का 70% एक दूसरी संख्या के 3/5 के समान है, मतलब एक संख्या अलग है दूसरी संख्या अलग है, इसका 70% निकालो, इसका 2/5 निकालो और उनको बराबर कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। हमने पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या को y मान लिया, x का 70% निकाल लिया और y का 3/5 कर दिया। 3/5 था कि 2/5 था? एक मिनट माफ करिएगा, 3/5 सही था, 3/5 था, हमने 3/5 कर दिया। अब हमको निकालना है रेशियो। रेशियो का मतलब ए रेशियो बी बोलो, ए अनुपात बी बोलो, चाहे ए अपॉन बी बोलो, एक ही बात होती है। हम y को नीचे ले आए और बाकी सबको उधर ले गए, तो ये 100 चला जाएगा ऊपर, 70 आ जाएगा नीचे। तो 3/5 गुणे 100/70 खटाखट काटा पीटिंग करेंगे तो आएगा x/y इज इक्वल टू 6/7, मतलब x रेशियो y है 6:7, x अनुपात y 6:7 हो जाएगा। जहाँ समस्या है कमेंट में ज़रूर पूछना, फिर से बता दूंगा, परेशान होने की बात नहीं। ये क्वेश्चन एक लेवल ऊपर जाने वाला है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप का, ये टफ क्वेश्चंस में से आता है, मतलब जो क्वेश्चन हम कहेंगे कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन आया था, ये वो क्वेश्चन है। तो इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। शालिनी और नलिनी प्रत्येक ने 80,000 रुपये का निवेश कर एक कारोबार को आरंभ किया, मतलब दोनों लोग 80,000 रुपये मिलाकर एक कारोबार चालू कर रहे हैं। एक वर्ष बाद शालिनी ने 20,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का निवेश किया, मतलब 80,000 तो लगा ही रही है लेकिन अतिरिक्त 20,000 रुपये और लगा देती है। देखिए अतिरिक्त शब्द है, केवल 20,000 नहीं बोला है, तो अतिरिक्त लगा देती है। और नलिनी ने 30,000 रुपये का आहरण किया है, मतलब उसने 30,000 रुपये कट कर दिए हैं। 80,000 नहीं लगाने वाली, उसमें थोड़ा उसने 30,000 निकाल लिया है, मतलब वो 50,000 लगाने वाली है एक साल के बाद। और जो शालिनी है वो 80,000 से 20,000 बढ़ा रही है, मतलब वो 1,00,000 रुपये खर्च मतलब इन्वेस्ट या फिर लगाने वाली है। 2 वर्ष के अंत में उन्होंने 93,000 रुपये का लाभ कमाया, तो इस लाभ में नलिनी का क्या हिस्सा बने। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब जो क्वेश्चन बोले वो करते चलो। पहला क्वेश्चन ने बोला दोनों ने 80,000 लगाए, तो भाई देखो हमने लिख दिया 80,000। एक साल बाद कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, मतलब एक साल तक तो 80,000 रुपये लगे ना, तो भैया हमने कर दिया 80 गुणे 12 कि भाई एक साल तक तो इतना ही हुआ, इनका भी इतना ही हुआ, इतना भी इनको हुआ। लेकिन एक साल बाद उसने 20,000 रुपये और लगा दिए, किसने? शालिनी ने। और क्वेश्चन ये बोलता है कि नलिनी ने 30,000 रुपये निकाल लिए, तो मतलब इनके हो गए 1,00,000 और इनके हो गए 50,000 रुपये। क्वेश्चन ने बोला है कि 2 साल के अंत में जाके ये बताओ। तो अब देखो भैया ध्यान से, 2 साल के अंत में मतलब 1 साल बीत चुका है, 1 साल ये चल रहा है, तो जो इस साल का पैसा है उसमें हम 12 से गुणा करेंगे। 12 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। यही काम हमने इधर भी किया है और यही काम हमने इधर भी किया है, और कुछ नहीं करना है। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो ये आया 18/13, 18:13 आया। और बोला गया था कि हमको शालिनी का पैसा निकालना है, तो नलिनी का पैसा निकालना, माफ़ करिएगा। तो कैसे निकालते हैं? रेशियो वाले चैप्टर में जब समझाया है तो उसे बहुत प्यार समझाया है। हम लिखेंगे वो जो हम जिसके बारे में पूछ रहा है, नीचे उन दोनों का जोड़ होता है और हमेशा गुणा करते हैं टोटल वैल्यू से। फटाफट इसको सॉल्व करो। 18 और 13 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा तो वो 3,000 जाएगा, और 13 गुणे 3 करो तो 39, तो 39,000 रुपये का आंसर आया। मतलब 39,000 रुपये जो है वो नलिनी को प्रॉफिट के रूप में मिलते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया तो कमेंट में फिर से पूछ लेना, एक बार फिर से एक क्वेश्चन भले समझा दूं लेकिन समझा जरूर दूंगा। तो ये हमने आज 5 क्वेश्चन खत्म कर लिए। बहुत प्यारे, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन थे, कुछ बहुत आसान भी थे और कुछ क्वेश्चंस जैसे ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, क्योंकि पार्टनरशिप मेरे हिसाब से आप में से बहुतों को नहीं आती होगी। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके बहुत बड़ी धन्यवाद। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन दिल दिमाग में बैठाल के रखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही सुपर टेट में देखने वाले हैं आपको। जैसे यूपी टेट में मेरे बहुत से क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आपको दिखे थे, ऐसे ही ये क्वेश्चन भी देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो मैथ्स मैं करा रहा हूँ उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दो, बस जितने 5 करा रहा हूँ डेली 5 कर लो, आपका कल्याण तय।
लास्ट तक आपने देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी तरीके से कूल कंटेंट चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे और आप सबसे जल्दी जॉब तक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।